माननीय गौराम जी शुक्ला साहब कुछ चुनाव लड़े, एक विचारधारा के साथ जुड़े गए, सब लोग अलग अलग विचारधारा के साथ जुड़े गए, लेकिन सबने एक जाजम पर आकर के बैठना इसलिए स्वीकार किया कि जो पिछले 5 वर्ष में जो हुआ, वो जो आपने कही कि लोगों का अपमान हुआ, लोगों को बेइज्जत किया गया, बुजुर्गों को भी सम्मान नहीं दिया, ये भारत की संस्कृति नहीं है। हमारे संस्कार और संस्कृति है बड़ों का आदर करो, बराबर के लोगों का मान सम्मान करो और छोटे से प्यार करो। कौन से दल से आता है, कौन सी पार्टी से आता है, कौन सी विचारधारा से आता है, मायने नहीं रखता, लेकिन इन्होंने सब चीजें ताक पर रख करके चंद 4-5 लोगों के चंगुल में फंस करके इस पूरे डीडवाना का विनाश कर दिया। और मैं अगर ये कहूं कि इस डीडवाना के 5 वर्ष इन्होंने खराब कर दिए तो कोई बड़ी बात नहीं, खराब कर दिए 5 वर्ष। डीडवाना और आगे जाता और उन्नति प्रगति करता। एडीएम साहब कह रहे थे ये सड़क बन गई, वो सड़क बन गई, ये तो सड़कें तो बन जाएंगी और आप चाहोगे वो बन जाएंगी, जहां से चाहोगे वहां बन जाएगी, और ये भीड़ तो जंक्शन बन जाएगी। आप तो सड़क की बात कर रहे हो, ये जंक्शन बन जाएगा और ये सेंटर बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि भीड़वा सबके बीच में है, भीड़वा को अधिकार है ये सब करने। मैं भी 25 साल से राजनीति में हूँ, हम सब चीजें देखते हैं, इस भीड़वा में आते हैं। एडीएम साहब, हम इस भीड़वा में जब आते हैं तो बड़े तनाव में रहते हैं, क्योंकि यहाँ हर चुनाव में कोई कोई भाई चुनाव लड़ने आ जाता है, और चुनाव लड़ने आ जाता है तो वो मतलब रात भर तनाव पैदा करता है। आप भी सुनिए, मैं चुनाव लड़ाने जरा आते भाई, लोकतंत्र में वोट दो आपकी मर्जी से, कोई किसी से बंधावा नहीं है। हमारे संविधान ने सबको वोट देने का अधिकार दिया है, और इस लोकतंत्र में वोट ही एक ऐसी चीज है स्वतंत्र है, अपने चाहे जिस विचारधारा को दो। और हम तो किसी को नहीं दबा रहे, किसी का फोटो आ जाता है तो उसको दबाते हैं, हमारी गाड़ी आ जाती है तो उसको रोक लेते हैं, बीच में ला करके गाड़ी खड़ी कर देते हैं, फिर देखते हैं कैसे एजेंट उठाएंगे। ये जमाना गया, अब जमाना है प्यार का, जमाना है काम का, जमाना है व्यवहार का। तो लोग जो काम करेंगे उनके पीछे लोग आएंगे। आज मेरा कोई यहाँ पर मामा जी कह रहे थे, मामी उनकी बुराई हो गई, यूज करना तो यहाँ का चलना जाएगी। इन्होंने कहा माँ के पेट से किस्मत लिखवा के लगता, ये बात इन्होंने कही। तो मैं कोई आप मेरे नौकर नहीं हूँ, मैं आपका मालिक नहीं हूँ, और हम मैंने कुछ आपके घर में मामा जी कह रहे थे अनाज भी नहीं डाला, ये बात सही है। लेकिन पिछले 20 साल से हम राजनीति में यहाँ काम कर रहे हैं, 10 साल में एमएलए रहा, 10 साल मंत्री भी रहा, लेकिन मैंने मेरे जीवन में कभी भी किसी आदमी के खिलाफ एक सिंगल एफआईआर नहीं की, सिंगल एफआईआर नहीं की। और ये सरपंच बैठे, मैं जब 2 बार एमएलए रहा तो पहले कार्यकाल में 2 बैच सरपंचों के निकले, दूसरे कार्यकाल में भी 2 बैच सरपंचों के निकले। किसी सरपंच की नाजायज जांच नहीं कर, उसको परेशान नहीं किया। अभी यहाँ से हमारे बिजारनिया जी उठ के गए, सरपंच जी बिजारनिया दूसरी बार सरपंच बने। इस कार्यकाल में एमएलए साहब की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि 4 बार बिजारनिया जी की जांच करवाई, 4 बार जांच करवाई, और 8 सरपंच ऐसे हैं जिनके बच्चों के एफआईआर करवा दी, जांच करवा दी, काम बंद करवा दिया, मनरेगा बंद करवा दी, गांव में सड़क का काम रुकवा दिया, ब्लॉक का काम रुकवा दिया। और तो और आप इससे ज्यादा क्या होगा, भैरू जी के बिजली के खंभे लगे हुए, 8 खंभे उतरा करके ले गए, 8 खंभे। एक किसान के घर में एक एएन ने उनका दोस्ती हो गई, उस एएन ने अपने लेवल पर कनेक्शन कर दिया, मतलब किसान का किया हुआ कनेक्शन वापिस उतरा दिया। ये तो उपलब्धियां हैं लोगों के घर से। बहुत उदाहरण है मेरे पास, बहुत उदाहरण है। मैं एडीएम साहब, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, थोड़ा बहुत दबाओ, मिठाई बटन जार बना दूंगा, तो सिखलाए करें, मिठाई खिलाओ, चौकी बनाओ। तो एडीएम साहब मैं एक निवेदन करूँ, हर आदमी का एक लेवल होता है। आप एडीएम रहे हो तो आपका अपना एक लेवल है। मानिए
मामा जी जो है विधायक है, इनका जिला प्रमुख है, एक लेवल है, गांव का सरपंच है उसका अपना लेवल है। हर व्यक्ति को अपने लेवल पर काम करना चाहिए। हमने सब ने मिलकर के उनको एमएलए बनाया, 92,000 वोट दिए, मतलब 92 से भी ज्यादा दिए और 40,000 वोटों से जीते। उनका लेवल एमएलए हो गया। लेकिन उन्होंने क्या किया, गांव में सरपंच के यहाँ पर नेट कौन बने, नेट भाई जोड़ रहे ए ना तुझे और थाड़ वो दिखाओ नोटिस, थाड़ नोटिस। हाँ गरीब आदमी है, बम भी है, लेकिन नोटिस दिए याद को गरीब आदमी जोड़ भाई जोड़ रहा है हर आदमी को एक लेवल हो है। मैं एडीएम साहब ने कह रहे हो कि आने बनाया अपना एमएलए गांव में मेटू लाखसी बकुलता कृषि एमएलए साहब, लेबर लाखसी बत्ता कृषि एमएलए साहब, ब्लॉक खट्टे लाखसी एमएलए साहब, तो फिर सरपंच कहाँ कृषि भाई? सारा काम अपने हाथ में ले ली। मतलब अभी पिछले गांव में मैं कह रहा था, हर गांव में मिनी एमएलए बना दिया कि नहीं बना दिया? हर गांव में मिनी एमएलए हो गए, सब लोग परेशान हो गए। और मैंने पिछले गांव में कहा भाई, हेलो, मैंने पिछले गांव में कहा बिना नाम लिए था, यहाँ देखो हम चुनाव लड़ते हैं, 25 साल के मेरे को हो गए, 47 साल माननीय भोलाराम जी को हो गए, 47 साल से चुनाव, अभी इनका बेटा सरपंच है। हम सबको मेहनत करनी पड़ती है, चुनाव लड़ना पड़ता है, जनता की सेवा करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ तो टिंडोना में बिना चुनाव लड़े पता नहीं कितने एमएलए बन गए, चुनाव लड़ना ही नहीं पड़ा। पहले तो इसका काम करो, उसका आपको देख लेंगे, देखा हुआ है ये कम से कम अपना काम नहीं करेगा तो बेचारा अपने को परेशान तो नहीं करेगा। 10 साल हुआ है, ये जानता है भाई यूथ का हो सकता है हमारा काम नहीं करे, लेकिन ये बेचारा परेशान तो नहीं करेगा। गली गली में मिनी एमएलए तो पैदा नहीं होंगे, थाने तहसील में पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे, किसी को रजिस्ट्री करानी है तो कमीशन तो नहीं देना पड़ेगा, किसी की नौकरी लगनी है तो कोई सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर वो योग्य है तो अपने आप लगेगा। इसलिए ये चुनाव मेरा चुनाव नहीं, ये चुनाव निर्माण की जनता का चुनाव। ये चुनाव देखो, मैं आपको एडीएम साहब आपको बहुत बड़ी बात बताता हूँ, रास्ता आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ। एक तहसीलदार जी थे यहाँ, वो दारू पी लेते थे, दारू पी करके सो जाते और उनका बेटा रजिस्ट्री पर दस्तखत करता, और रजिस्ट्री में बताना जरूरी है, गाँव आप लोग तो मनता है, तो उनका बेटा दस्तखत करता था। और वो भी कब करता था जब पर्ची आ जाती थी अस्पताल के सामने वाले बंगले से कि भाई हाँ इसकी रजिस्ट्री कर दो, क्योंकि इसका सामान पहुंच गया तो कर दो। अब मैं एडीएम साहब को पूछ रहा हूं, अगर कोई आज की शिकायत करते, एफएसएल से जांच हो जाए कि किसके दस्तखत है, तो वो तहसीलदार जेल जाएगा नहीं जाएंगे? बता दो, जेल भी जाएगा, जेल भी जाएगा।